मुझे पूरा भरोसा है कि आपने चैनल नहीं बदला होगा, पूरा भाषण सुना होगा जितना मैंने दिखाया है। दरअसल खोट हमारी धारणा में है। हम क्यों समझते हैं कि सरकारी कार्यक्रम बोरिंग ही होते हैं? उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, कभी कभी काफी कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, आलोचना भी कीजिए कि जब कार्यक्रम कोरोना की दवा की खोज को लेकर था तो उस पर भी मंत्री जी को ज्यादा बोलना चाहिए था। आधे घंटे के भाषण में उसी पर कम बोला गया और बाकी इतिहास भूगोल पर बहुत ज्यादा बोल गए। मंत्री जी हैं, मंत्री तो बोल सकते थे कि दुनिया में और क्या क्या हो रहा है, किस तरह से दवाओं और वैक्सीन के अनुसंधान हो रहे हैं, किस तरह से ऑक्सफोर्ड और जॉन्स हॉपकिन नाम की यूनिवर्सिटियां लगी हुई हैं दवा कंपनियों के साथ मिलकर वैक्सीन की खोज में। मंत्री जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में लाखों छात्र शामिल होंगे, लेकिन लॉन्च के वक्त यूट्यूब पर 4000 लोग भी नहीं आए, जबकि अकेले डॉक्टर हर्षवर्धन को ट्विटर पर 23 लाख और मानव संसाधन मंत्री को करीब 4.25 लाख लोग फॉलो करते हैं। 28 मई को ही ऐलान हुआ था कि भारत में भी एक हैकेथॉन होगा। 2 जुलाई को इसका लॉन्च हुआ। अच्छा प्रयास है कि सारे विभाग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। शुभारंभ में शामिल सभी ने हैकेथॉन के लिए प्रधानमंत्री को ही श्रेय दिया, कहा कि उनका ही विचार है। किसी ने यह नहीं कहा कि कोविड-19 को लेकर दुनिया में कई तरह के हैकेथॉन हो चुके हैं। मार्च के महीने से ही हैकेथॉन चल रहे हैं, बल्कि हैकेथॉन से अच्छे अच्छे आइडिया भी निकल कर आए हैं। आप 1.5 घंटे के सभी के भाषणों को सुन जाइए, पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में हैकेथॉन हुआ है। कम से कम वैज्ञानिक इस्टोनिया का जिक्र कर सकते थे, जहां हैकेथॉन की एक तरह से शायद पहली बार शुरुआत होती है कोविड-19 को लेकर। मध्य अप्रैल तक 53 हैकेथॉन हुए हैं जो ज्ञात हैं। नासा और MIT ने भी हैकेथॉन का आयोजन किया है। 2 हैकेथॉन काफी बड़े माने जाते हैं, जिनमें 18 और 12,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। बिल्ड फॉर कोविड-19 ग्लोबल ऑनलाइन हैकेथॉन और दूसरे का नाम था द ग्लोबल हैक। जब हमने YouTube के कमेंट में जाकर देखा कि इसका युवाओं पर क्या असर पड़ा तो बहुत अफसोस हुआ। कहां तो सरकार इन्हें कोरोना की दवा खोजने का मौका दे रही थी, लेकिन ये हमारे लायक युवा परीक्षा कैंसिल कराने की मांग करते हुए वहां पहुंच गए। पूरे कार्यक्रम में अफसोस का पॉइंट एकमात्र यही था। कृष्ण प्रताप सिंह ने एक बार नहीं कई बार कमेंट कर दिया कि पोस्टपोन नीट। अदनान अल्ताफ ने कई बार लिखा कैंसिल फाइनल एग्जाम। कौन सा एग्जाम लिखा ही नहीं। आयुष अच्छा लड़का है, सिर्फ एक बार पोस्ट किया कि पोस्टपोन जेईई। वैसे नीट यानी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा और IIT की प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग बेहद गंभीर है। एक तरफ भारत की सरकार इन युवाओं से उम्मीद करती है कि वे कोरोना से लड़ने के लिए आइडिया लाएंगे, दूसरी तरफ वे कोरोना से डरकर एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना नहीं चाहते, घर से निकलना नहीं चाहते। उनका डर वाजिब है, लेकिन छात्रों की मेहनत बेकार नहीं गई। मानव संसाधन मंत्री निशंक जी ने ऐलान कर दिया है कि एक कमेटी बना दी गई है और उसे कहा गया है कि सभी विकल्पों पर विचार कर जल्दी ही 24 घंटे के भीतर ऑक्सफोर्ड की जेनर इंस्टीट्यूट, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका, इन लोगों ने अभी से ही नए वैक्सीन की सप्लाई के लिए कई यूरोपीय देशों और अमेरिका से करार कर लिया है। 2005 में ही जेनर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। यहां इंसान और जानवरों की बीमारियों पर शोध का काम होता है। 100 से अधिक रिसर्चर हैं, छात्र हैं, वैज्ञानिक हैं जो यहां काम करते हैं। और इसके अलावा टीके के आविष्कार से लेकर डिजाइन तक पर शोध का काम यहां पर होता है। वैक्सीन की खोज एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हैकेथॉन से आप कितना हासिल कर सकते हैं ये बाद में पता चलेगा कि कितने लोग अपना पेपर इसमें जमा कर पाते हैं। दुनिया के कई देश इस मामले में काफी आगे निकल गए हैं। भारत में भी अलग से प्रयास हो रहा है, लेकिन हैकेथॉन से आप क्या हासिल करेंगे इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कहना मुश्किल है। के बजट का 40% उच्च शिक्षा और शोध पर खर्च होता है, जो 2014-15 में 4.14% था, जो 2019-20 में घटकर 3.4% हो गया।
दुनिया की शीर्ष 300 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। अब जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहां भी कोविड-19 को लेकर काफी काम हो रहा है। 22 नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसे हैं जो जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में से जुड़े हैं, काम करते हैं या कभी काम किया है। अमेरिका की सरकार यहां के वैज्ञानिकों को सालाना 3,500 करोड़ देती है। यहां पर 2,980 पूर्णकालिक यानी परमानेंट फैकल्टी मेंबर हैं, प्रोफेसर लेक्चरर हैं। 1270 अंशकालिक फैकल्टी मेंबर हैं। 1280 मेडिकल और डॉक्टरल छात्र हैं। 902 रिसर्च लैब हैं।